ज्योमेट्री में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अक्षरदार धीज और आज मैं मैथ्स की वीडियो बनाऊंगा। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल व्हेन इट्स रेडियस इज नोन। यानी कि रेडियस क्या होती है कि रेडियस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो हमारी वीडियोस देख लीजिए पहली ज्योमेट्री की। और मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि सेंटर से जो सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है यानी कि उसकी बाउंड्री, उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं। तो मान लीजिए आपको रेडियस दे दी 5 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, आपको अपना कंपास लेना है और उसमें पेंसिल डाल देनी है। तो मैं थोड़ा इसको सेट कर लूँ। यस, तो अब ये सेट हो गया है। और अब मैं आपको यहाँ पे स्केल लेना है और इसमें सेंटीमीटर वाली जो साइड है उसमें इस नीडल जो है इसको 0 पे रख देना है। इसको थोड़ा खोल के 0 पे रख देना है। उसके बाद ये जो मेरी पेंसिल की नुक है इसको 5 पे रखना है। तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा करूँगा और पॉइंटेड नीडल को मैं 0 पे रखूँगा और इसको मैं 5 पे रखूँगा। तो अभी देखिए मेरी पॉइंटेड नीडल किधर है, 0 पे है, और मेरी जो पेंसिल है उसकी नुक 5 पे है। तो मतलब इस पॉइंट की और इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। तो हमको क्या करना है कि कहीं पे भी इस पॉइंट को पेपर पे रख देना है और फिर हमको कंपास से एक गोले को ड्रॉ कर देना है। तो गाइस ये बन गया हमारा 5 सेंटीमीटर की रेडियस का गोला और ये है इसका सेंटर। और इस सेंटर को मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे मैंने इस सेंटर को मार्क कर दिया ए। अब देखिए मैं यहाँ से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को मेजर करूँगा। तो देखिए फिक्स 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं फिक्स 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ रहा है। तो हमने अब सीख लिया कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते सर्कल का जब इसकी रेडियस दी हुई हो हमें। अब हम सीखेंगे कि एक लाइन सेगमेंट कैसे बनाना है। तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि जैसे मैं पहले टॉपिक लिख देता हूँ, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारा टॉपिक है। अब इसको बनाना कैसे है, तो इस पे भी हम डिस्टेंस सेम ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं हम डिस्टेंस। तो अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे स्केल लेंगे सीधा और 0 पे मार करके 5 पे मार करके और लाइन खींच देंगे। ये तरीका भी सही है लेकिन इसमें मिस्टेक्स होने के ज़्यादा चांसेस है। अब अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो जो डिस्टेंस आएगी वो इनकरेक्ट दिखेगी और यहाँ से देखूँगा तो भी इनकरेक्ट दिखेगी। तो मान लो किसी को पता नहीं है तो इधर उधर से देख लिया तो डायरेक्शन गलत हो जाएगी। तो ये तरीका भी सही है लेकिन अगर इसको अच्छे से नहीं किया तो ये तरीका गलत भी हो सकता है। तो इसको करने का एक अलग भी तरीका है, वही जो हमने सर्कल बनाते हुए सीखा था वही तरीका है लगभग। तो आइए हम वो तरीका सीखते हैं। तो हमको क्या लेना है, हमारा डिवाइडर ले लेना है। ये भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल होगा। इसको खोल लेना है और उसको भी 5 सेंटीमीटर पे ले लेना है। जैसे मैं 5 सेंटीमीटर पे ले रहा हूँ, 0 से लेके मैं 5 तक ले रहा हूँ। इसमें दोनों पॉइंटेड नीडल 0 और 5 पे होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने 0 5 तक की पॉइंटेड नीडल ले ली। तो ये मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों को इधर लगा देना है। अब ये थोड़ा सा आपको इसको प्रेस करना है ताकि जो पेपर में थोड़ा होल हो जाए। ये देखिए यहाँ पे 2 होल बन गए। अब आपको पेंसिल से यहाँ पे डॉट लगा लेने हैं ताकि ये डॉट थोड़े दिखने लग जाएं। और इन डॉट को नाम दे दीजिए, लेट सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब आपको क्या कर देना है, दोनों लाइन सेगमेंट्स को स्केल की मदद से कनेक्ट कर देना है। जैसे मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो अगर आप इसकी लेंथ अब ऐसे मेजर करेंगे सही तरीके से तो 5 सेंटीमीटर ही आएगी। देखिए मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ। फिक्स 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ रही है। तो आप अगर डायरेक्ट स्केल से बनाएं तो वो भी सही है और अगर डिवाइडर का यूज़ करें तो भी सही है। स्केल वाला आपको पता था इसलिए मैंने ये नहीं बताया, मैंने डिवाइडर वाला बताया।
और अगर आपको सिंपल लाइन सेगमेंट बनाना हो, मतलब कोई लेंथ नहीं दी गई हो, बस ऐसे बोला हो कि केवल लाइन सेगमेंट ही बनाना है आपको, तब आप स्केल का प्रयोग करिए, तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डिस्टेंस दे रखी है, जैसे 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे दी मैंने, तब तो आपको डिवाइडर का करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इससे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब कॉपी बनाना सीखनी है कि कॉपी ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट, मतलब जैसे आपको लाइन सेगमेंट दे दिया, मान लो यही लाइन सेगमेंट है और इसकी आपको कॉपी बनानी है। एक वक्त के लिए भूल जाओ कि 5 सेंटीमीटर हमने कुछ पढ़ा था, एक वक्त के लिए ये चीज़ भूल जाओ। मान लीजिए आपको इस लाइन सेगमेंट की लेंथ पता नहीं है और आपको बोला गया है कि इसकी कॉपी बनाओ, ऐसा का ऐसा लाइन सेगमेंट और बना दो, तो आप फिर अपना डिवाइडर उठाएंगे और इसके जो दोनों एंड्स है वहाँ पे इसकी नीडल्स लगा देंगे। मैंने यहाँ पे इसकी नीडल लगा दी और इधर भी इसकी नीडल लगा दी। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ इसकी नीडल लगा दी और इसकी जो डिस्टेंस है वो डिवाइडर पे आ गई। अब मैंने पिछले पार्ट में बताया था क्या करना है, वापस थोड़ा यूं करके इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। अब इससे क्या होगा, दो थोड़े छोटे छोटे होल बन जाएंगे और हम उस पर पेंसिल से डॉट लगा देंगे और फिर स्केल से हम उसको ट्रेस कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। तो अब इसकी और इसकी कॉपी बन चुकी है। अब आपको वापस याद दिला देता हूँ कि इसकी 5 सेंटीमीटर थी लेंथ। अब हम इसको मेजर करते हैं कि इसकी लेंथ क्या आएगी, क्या उसकी उतने बराबर ही आएगी। तो आप देख सकते हैं कि उतनी ही आ रही है जितनी ऊपर थी, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो हमने ये भी सीख लिया कि कॉपी कैसे बनाते हैं हम। तो अब हमारा अगला टॉपिक है परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर आपने पिछले चैप्टर, मतलब पिछली मैंने जो वीडियो बनाई है ज्योमेट्री की, उसमें पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब दो लाइन्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कनेक्ट करे। जैसे सपोज मैं रफली बना रहा हूँ, ये एक लाइन है और अगर मुझे इसको परपेंडिकुलर बनाना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, ऐसी एक और लाइन बना दूंगा। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। यानी कि जब वो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, एल बनाया जब वो एल, ये देखिए ये तो थोड़ा एल नहीं बना, थोड़ा गलत हो गया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लेकिन ये देखिए ये एल की शेप आ रही है इसमें देखिए ये एल बन रहा है, 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 हर जगह एल ही एल बन रहे हैं। तो जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है उनको परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। तो अब हम एक और चीज़ सीखेंगे, ये बहुत हार्ड चीज़ है तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमें क्या करना है कि मान लीजिए आपको एक लाइन दे दी, जैसे मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ जिसका नाम ए है। अब आपको क्या करना है, ऐसा परपेंडिकुलर बनाना है कि परपेंडिकुलर जो लाइन हो वो एक ही तरफ से ही जाए, ऐसा परपेंडिकुलर बनाना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वापस क्या चाहिए, अपना कंपास चाहिए। कंपास हमने ले लिया और स्केल की थोड़ी सी ज़रूरत है तो हम वो भी ले लेते हैं। तो हमको क्या करना है, ए पॉइंट लेना है और हमको क्या करना है, एक सर्किल बना देना है जो कि इसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो, और आपको पूरा सर्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आधा सर्किल बना दो आप, उतना से काम चल जाएगा हमारा। ये हमने आधा सर्कल बना दिया। तो मैं इस लाइन को थोड़ी और लंबी कर देता हूँ ताकि हमको जो कंस्ट्रक्शन है वो करने में आसानी हो। तो मैं थोड़ी सी लंबी कर देता हूँ लाइन, ठीक है। तो हमने लाइन लंबी कर दी है और हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया। अब हम जो ये सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं
वहाँ पे एक एक डॉट लगा लेना है। यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस डॉट को हम नाम दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी। अब हमें कंपास लेना है और इसी डॉट पे ये जो नीडल है ये रखनी है, और वही जो डिस्टेंस है ये इससे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है हमको। मैं इतना बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे ऐसे कॉर्ड क्या आर्क बना देनी है, और फिर नीचे जाते हुए नीचे की तरफ से भी एक आर्क बना देनी है हमको। ये मैंने आर्क बना दी। अब ऐसा ही हमें सी पॉइंट पे करना है। सी पॉइंट पे मैंने कंपास रखा और फिर एक आर्क बना दी। ये देखिए, ये आर्क मैंने बना दी। ये मैंने आर्क बना दी, थोड़ी डार्क कर रहा हूँ मैं इसको। ये थोड़ा मेरी पेंसिल निकल गई, 1 मिनट। तो ये देखिए, मैंने ये इधर की तरफ से भी आर्क बना दिया, और हमको इधर की तरफ से भी बनानी है, यानी कि यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बना दी। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए ये भी एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है। तो मान लीजिए इस पॉइंट का नाम डी है और इस पॉइंट का नाम ई है। तो हमने आपको बोला था कि ये ए पॉइंट से हमको जो परपेंडिकुलर लाइन हो उसको ए पॉइंट की तरफ से पास करना है। तो हमने ऐसा करने के बाद क्या करना है, ई और डी को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे थोड़े से काम के लिए स्केल काम आएगा, तो हम स्केल से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो कि परपेंडिकुलर ये लाइंस बन गई है, और हमें जो वो दिया था कि ए पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो ए पॉइंट से भी पास हो रही है। तो अब हमने सीख लिया कि परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं जब इसके ऊपर एक पॉइंट हो। अब हम सीखेंगे कि जब पॉइंट नहीं हो, मतलब लाइन के ऊपर जब पॉइंट नहीं हो, हमको तब कैसे बनाना है। तो हमने देख लिया कि जब हम लाइन पे पॉइंट हो तब हम परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जब पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं हो तो हमने सीखा कि जब पॉइंट हो लाइन पे तब कैसे बनाते हैं, और अब हम सीखेंगे जब पॉइंट नहीं हो तो कैसे बनाते हैं। तो सपोज़ मैंने लाइन बनाई यहाँ पे, ये मैंने लाइन बनाई इधर, और अब यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया ए। तो अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं आपको बताता हूँ। हमको क्या करना है, टिप जो है इधर रखनी है, और सर्कल ऐसा बनाना है कि ये जो लाइन है ये लाइन के पार चल जाए। तो मैं सर्कल बनाता हूँ, तो रुकिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ। हाँ, तो अब मेरा सर्कल लाइन के पार हो जाएगा। तो ये देखिए, अगर बड़ा बन रहा है तो कोई बात नहीं, छोटा बन रहा है तो भी कोई बात नहीं, हमें बस सर्कल चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमारी पेंसिल जो है उस पे हमें मार्क कर देना है ये वाले पॉइंट्स, जैसे हमने पिछली बार किया था। ये वाले पॉइंट्स हमें मार्क कर देने हैं, और इनको भी नाम दे देते हैं हम बी और सी। नाम देने से क्या है कि आपको लर्न होने में इजी होता है, तो मैं इसलिए नाम देता हूँ ताकि आपको इजी लगे। तो हमें वही करना है जो हमने पहले किया था। हमारा जो कंपास है उसको हमें बी पॉइंट पे रखना है, और फिर यहाँ से कॉर्ड बना देनी है, आर्क, सॉरी कॉर्ड नहीं आर्क, और फिर वहीं पॉइंट पे रख के उसके नीचे की तरफ भी बना देनी है। ये देखिए, अब फिर सी के साथ भी वही करना है, सी के साथ भी वही जुल्म होगा जो बी के साथ हुआ। तो हमने ये बना लिए। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ए है। तो अब हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि इस पहले तो ए पॉइंट को कनेक्ट कर देना है, इससे बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। ये देखिए, ये आपका कनेक्ट हो गया, और आप चाहे तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। जब आपको आगे और कैलकुलेशंस करनी हो आगे भी बढ़ा सकते हैं आप इसको। अब हमारा जो अगला टॉपिक है
वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम कैसे बनाते हैं। तो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो बाइसेक्टर हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कि एक तो जैसे मैं ये बनाऊं, तो आप देखिए, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करना। देखिए दो पार्ट्स में कर तो रहा है, देखो ये एक इतना बड़ा है, एक इतना सा है, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ? नहीं हुआ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तब होगा जब वो इक्वल पार्ट्स में करे। अब देखिए दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स में कर रहा है, वैसे कर तो नहीं रहा लेकिन रफली बोलूँ तो कर रहा है। और देखिए ये मतलब दो पार्ट्स में कर रहा है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। तो आपको लाइन दे दी और आपको बोलना है कि मतलब आपको करना है कि उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। तो अब हमें बाइसेक्टर बनाना सीखना है। तो हमने क्या किया, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे थोड़ी बड़ी लेंगे हम क्योंकि कैलकुलेशंस करनी होती है। ये हमारे पास लाइन है। अब आपको बोला है कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। आपको फिर अपने कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। इस चैप्टर में पूरा खेल कंपास का, डिवाइडर का और ज्योमेट्रिकल का ही है, मतलब ज्योमेट्रिकल डिवाइसेस का ही है, और इसमें सबसे ज़्यादा काम कंपास का है। तो हमको क्या करना है, दो एंड पॉइंट का मैं नाम दे दूं। तो इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, इसको मैं हटा देता हूँ। ये एक्स्ट्रा चीज़ हटा दी। अब मैं बताऊँगा क्या करना है। आपको ए पे निडल रखनी है और आपको ये करना है कि ये जो इसमें जो डिस्टेंस हो वो इसकी आधी से ज़्यादा हो। तो अब जो डिस्टेंस है मेरी वो आधी से ज़्यादा है, तो अब फिर मैं वही चीज़ कर दूंगा जो हमने पहले करी थी। मैं इधर एक आर्क बनाऊंगा और इधर एक आर्क बनाऊंगा। अब मैं दूसरी तरफ भी यही करूंगा। यहाँ मैंने आर्क बना दी। अब आपको क्या करना है, इनके जो पॉइंट्स हैं इनको कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये सॉरी, ए बी तो नाम दे दिया हमने, तो हम इसको सी डी कर देते हैं। ये हमने सी डी कर दिया। सो we can say that CD is bisector, perpendicular bisector of AB। इसका मतलब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर C और D है, यानी कि इसको दो हिस्सों में इक्वल बांट रहा है। तो गाइस अब हम आगे का टॉपिक अगले पार्ट में पढ़ेंगे, और तब तक आप अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो।